Dr. Christian Friedrich Gottfried Samuel Hahnemann, 10th April 1755 to 2nd July 1843। कहने को तो ये सिर्फ कुछ सालों का सफर है, बट इस सफर में ही डॉक्टर हैनेमन ने होम्योपैथी के लिए, मैनकाइंड के लिए कितने इम्पोर्टेंट काम किए हैं, आज के लेक्चर में हम उसे डॉक्टर हैनेमन की बायोग्राफी के थ्रू समझेंगे और डॉक्टर हैनेमन को याद करेंगे। But before we move on with today's lecture, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from inside Organon. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today we will be discussing the biography of Dr. Christian Friedrich Gottfried Samuel Hahnemann, who is also known as father of homeopathy. Father of homeopathy, Dr. Hahnemann was born at Meissen in Saxony of Germany on 10th April 1755. वो अपने मदर फादर के थर्ड चाइल्ड थे। उससे पहले उनकी दो बेटियां थीं। डॉक्टर हैनेमन के फादर का नाम क्रिश्चियन गॉटफ्रीड हैनेमन था, जो कि एक पोर्सलेन पेंटर थे, जबकि उनकी मदर का नाम जोहाना क्रिस्टियाना था। उनके मदर और फादर उनकी पढ़ने लिखने में हेल्प करते थे। लेटर ऑन 20 जुलाई 1767 वो टाउन स्कूल में एडमिट कर दिए गए, जहां के मैजिस्टर मुलर जो थे वो उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। वो हमेशा उनकी प्राइवेट ट्यूशंस लेके हेल्प करते थे, उन्हें फॉरेन राइटर्स की बुक इशू करवाते थे, उन्हें और स्टूडेंट से ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा उनकी हर चीज में मदद करते थे। बट उनके फादर जो थे वो क्योंकि पुअर थे, तो कई बार डॉक्टर हैनेमन को टाउन जाना पड़ता था अपना स्कूल छोड़ के। बट उनके टीचर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उनके फादर से बोला कि आप हमें फीस मत दीजिए, बट इसका स्कूल मिस मत करवाइए। इस तरह डॉक्टर हैनेमन 8 साल तक अपने स्कूल में पढ़े और उसके बाद ड्यूरिंग द फेयरवेल फ्रॉम द प्रिंस स्कूल वो वहां पे ऑन द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड पर एक ओरायन प्रेजेंट किया। लेटर इन 1755 वो लेपिजिग गए, जहां पर वो प्राइवेट ट्यूशंस देकर 12 लैंग्वेजेस के हकदार बन गए, जिसमें इंग्लिश, इटालियन, स्पेनिश और कई लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं। फिर वो लेपिजिग से विना गए और वहां पे एक हॉस्पिटल था, द ब्रदर्स ऑफ मर्सी। वहां पर डॉक्टर वॉन क्वेरिन से उनकी मुलाकात होती है। डॉक्टर वॉन क्वेरिन उन्हें बहुत पसंद करते हैं, वो उनके फेवरेट प्यूपिल रहते हैं। कहीं भी डॉक्टर वॉन क्वेरिन जाते हैं अगर अपने प्राइवेट पेशेंट्स को विजिट करने, तो वो हमेशा डॉक्टर हैनेमन को अपने साथ ले जाते थे। इस तरह डॉक्टर हैनेमन की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बढ़ गई। लेटर फ्रॉम वीना वो इरलैंगन गए, जहां पर इरलैंगन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एमडी की डिग्री प्राप्त की। वहां पर उन्होंने थीसिस प्रिपेयर की, जिसका टॉपिक था अ कंसीडरेशन ऑफ द इटियोलॉजी एंड थेरापेटिक्स ऑफ स्पास्मोडिक अफेक्शन। 1779 to 1792 was the time period जब उनकी मेडिकल प्रैक्टिस चली। इस दौरान उन्होंने डेसाऊ में एक घर बनाया और 17 नवंबर 1782 को उन्होंने जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरिक कचलर से शादी कर ली। नाउ 1784 में दो मेजर इंसिडेंट होते हैं डॉक्टर हैनेमन की लाइफ में। उनकी एल्डर डॉटर हेनरिटा का बर्थ होता है और उनका पहला वर्क पब्लिश होता है लेप्जिग की एक जर्नल में, जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ द स्क्रोफुलस सोर्स। बट इसके बाद भी डॉक्टर हैनेमन वॉज डिसअपॉइंटेड एंड दिस डिसअपॉइंटमेंट लेड टू द फॉर्मेशन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी। In 1790, while he was translating Cullen's Materia Medica from English to German, उन्हें पता चला, उन्हें एक स्टेटमेंट दिखी कि पेरुवियन बार्क जो है वो ट्रीट कर देता है फीवर को, इसलिए क्योंकि वो बिटर है। इस एक्सप्लेनेशन से डॉक्टर हैनेमन सैटिस्फाइड नहीं थे और इसीलिए उन्होंने कुछ दिन तक दिन में 2 बार 4 ड्राम्स ऑफ चाइना लिया। उसके बाद उनके अंदर इंटरमिटेंट फीवर या फिर मलेरिया लाइक
सिम्टम्स आना शुरू हो गए। और यही वो बेसिक पॉइंट है जो होम्योपैथी का मेन पिलर फॉर्म करता है कि जो होम्योपैथी की रेमेडी है, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सिमिलर सिम्टम्स जो कि वो क्योर कर सकती है। लेटर इन 1796 उनकी पहली टाइटल्ड एसे पब्लिश हुआ था जिसका नाम था एन एसे on a new principle for ascertaining curative powers of drugs and some examinations of the previous principles। और ये पहला वर्क था जो होम्योपैथी का पब्लिश हुआ था, इसीलिए रिचर्ड हील बोलते हैं कि 1796 is the birth year of homeopathy। Later in 1805 मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस नाम की इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी और उस बुक के पब्लिश होने के बाद 1810 में फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन वाज पब्लिश्ड। क्योंकि पहला एडिशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का पब्लिश हो गया था तो अब होम्योपैथी को ज्यादा लोग जानने लगे थे और कोई भी अच्छी चीज या कोई भी नया आइडिया जब बाहर आता है तो उसके ऑपोजिशंस होते हैं। तो होम्योपैथी ने भी 1811 से 1822 तक काफी ऑपोजिशंस फेस किए। उसके बाद 1822 में पहली होम्योपैथिक पीरियोडिकल जो है वो पब्लिश हुई थी। After 48 years of happily married life, डॉक्टर हैनेमन की जो जोहाना वाइफ रहती हैं, she was also the mother of 11 children, उनकी डेथ हो जाती है 1830 में। लेटर 4 साल तक वो अपनी डॉटर्स की देख रेख में रहते हैं। फिर वो उनकी मुलाकात होती है मैडम मिलेनी से, जो कि उनके पास स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए आई रहती है। मैडम मिलेनी बहुत ब्यूटीफुल रहती है। शी वॉज एन आर्टिस्ट, अ पोएटेस, रिच, और इन सब चीजों को देखने के बाद डॉक्टर हैनेमन उनकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हो जाते हैं एंड फाइनली एट द एज ऑफ 80 डॉक्टर हैनेमन ने दूसरी मैरिज की 1 जनवरी 1835 को। इस दौरान डॉक्टर हैनेमन अपनी मैडम मिलेनी से मैरिज के बाद शिफ्ट हो जाते हैं पेरिस में 12 अगस्त 1836 को और उसके बाद पेरिस में डॉक्टर हैनेमन was granted the permission to practice medicine। अब वो वहां पे मेडिसिन प्रैक्टिस कर लेते हैं and this was the time जब he got everything for which the human beings aspired: name, fame, recognition, money, honor, comfort and the most necessary of all, the peace। इस टाइम डॉक्टर हैनेमन की लाइफ सबसे पीसफुल थी और उनकी लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग जो भी चीज चाहता है, चाहे वो मनी हो, नेम, फेम, वो सब डॉक्टर हैनेमन को हासिल हो गया था। नाउ अब उनकी लाइफ का जो एक्सट्रैक्ट था, जो भी था, वो उनको क्योंकि मिल चुका था रिजल्ट, तो अब डॉक्टर हैनेमन वाज ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी and on 2nd July 1843 at 5 AM Dr. Hahnemann breathed his last breath। and Dr. Hahnemann की अगर हम बात करें, he lived through the circumstances, all the honor that he got और सारी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, क्योंकि उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डेयर टू बी वाइज। सो नो डाउट डॉक्टर हैनेमन वाज डेयर टू बी वाइज। उन्होंने अपनी लाइफ का हाईएस्ट पर्पस जो था वो अचीव किया, क्योंकि जो ह्यूमन या फिर मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए अगर हम खुद को यूज करते हैं तो दैट इज द हाईएस्ट पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और होम्योपैथी को फाउंड करके डॉक्टर हैनेमन ने ऐसा किया। उनकी डेथ के बाद उनकी मेमोरी में पेरिस, कोएथन और लेप्जिग और वॉशिंगटन में पेरेलाकाएस एक सिमेट्री है जहां पर एक मॉन्यूमेंट बनी हुई है और वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ऑल्दो डॉक्टर हैनेमन जो थे वो अमेरिकन नहीं थे, लेकिन फिर भी यूएसए के गवर्नमेंट ने $4000 उनकी अनवेलिंग सेरेमनी ऑफ द स्टैचू पर खर्च किए। क्योंकि डॉक्टर हैनेमन का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, होम्योपैथी में वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए
हम डॉक्टर हैनेमैन की बायोग्राफी को आज इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। So friends, this is all about the biography of Dr. Hahnemann. I hope this video was helpful and you enjoyed it. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज फ्रेंड्स, मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने बैचमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी डॉक्टर हैनेमैन की बायोग्राफी पहुंच पाए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।